नमस्कार, NN24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। इन दिनों टिड्डियों का दल प्रदेश में तबाही मचा रहा है। प्रदेश सरकार अलर्ट है और किसानों की हर संभव मदद कर रही है। उधर किसान रात दिन अपने खेतों की रखवाली में जुटे हैं। इनका झुंड बहुत ही रफ्तार से चलता है। टिड्डियां एक दिन में मीलों का सफर तय करती हैं। अगर यह झुंड में होती हैं तो एक दिन में 81 मील या उससे अधिक की दूरी तय कर सकती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 1954 में एक झुंड ने उत्तर पश्चिम अफ्रीका से ब्रिटेन तक के लिए उड़ान भरी थी। इसके अलावा 1988 में पश्चिम अफ्रीका से कैरेबियन तक का सफर तय करने में ज्यादा दिन नहीं लगे। टिड्डियों ने महज 10 दिनों में ही 3100 मील तक का सफर तय कर लिया था। आइए देखते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में इन दिनों टिड्डियों के दल ने कोहराम मचा रखा है, जिसके कारण किसानों को रात भर अपने अपने खेतों में पहरा देना पड़ता है। किसान और उनके परिवार टिड्डियों को भगाने के लिए टीन और थाली बजा रहे हैं, लेकिन टिड्डियों को भगाने की उनकी कोशिश नाकाम साबित हो रही है। इससे पहले पाकिस्तान से आए टिड्डियों के झुंड ने प्रयागराज और कौशाम्बी के खेतों में धावा बोला था, जिसमें धान, मक्का, उड़द, मूंग, हरी सब्जियां समेत कई फसलें बर्बाद हो गई थीं। कहने को तो कृषि विभाग की ओर से टिड्डियों को रोकने के लिए पूरी तैयारियां की गई थी, लेकिन जब टिड्डियों ने एक साथ हमला बोला तो सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। वहीं सूबे के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में टिड्डी दल का प्रकोप जब से शुरू हुआ है, प्रदेश सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। इसके बचाव के जितने भी संभव उपाय हैं, प्रदेश सरकार उस पर कार्य करेगी। मंत्री जी ने किसानों को आश्वासन दिया कि फसलों को बचाने के लिए प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रयागराज में पाकिस्तान से आए टिड्डी दल ने अब प्रयागराज में भी दस्तक दे दी है। लाखों की संख्या में टिड्डी दल को गांव और रिहायशी इलाकों में आता देखकर आसपास के गांवों में दहशत फैल गई और लोग अपने अपने घरों में छुप गए। किसानों ने टिड्डियों को भगाने के लिए शोर शराबा भी किया। कई गांवों में दिखाई दिया टिड्डियों का दल यमुना पार के कोराव इलाके से प्रयागराज के कल्याणपुर, इटवा और सुहागी गांव में पहुंचा। उधर झूसी के छतनाग, मुंशीकापुरा और सोनोटी गांव में भी टिड्डियों के दल को देखा गया। कुछ ही दिन में टिड्डियों ने कई बीघा फसल चौपट कर दी है। बीघापुर, बांगरमऊ तहसील के किसानों की सैकड़ों बीघा फसल को टिड्डी दल ने नुकसान पहुंचाया है। किसानों की फसल को टिड्डी दल ज्यादा नुकसान न पहुंचा सके, इसका सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। किसानों को राहत देने के लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के संकट से पूरी दुनिया परेशान थी और है। खुशी की बात यह है कि प्रकृति ने साथ दिया। गेहूं की फसल में हम 38% पिछले वर्ष के सापेक्ष अधिक गेहूं का उत्पादन हुआ है। तो इसलिए ये कहना कि किसान परेशान है, मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने किसान की उपज को हिंदुस्तान के किसी कोने में बेचने के लिए किसान को सबसे बड़ी राहत दी, मंडी शुल्क से को समाप्त करके, और जो एक स्टोरेज का लाइसेंस 3/7 दुनिया भर की बात, ये जो इंस्पेक्टर राज था, उससे देश के प्रधानमंत्री ने किसान के। नमस्कार, मैं जिलाधिकारी कानपुर नगर सभी जनपद वासियों को यह बताना चाहता हूं कि कानपुर नगर के आसपास खासकर ट्रांसगंगा सिटी के क्षेत्र में टिड्डी दल देखे गए हैं और उनसे निपटने के लिए वहां उन्नाव जनपद की टीम और उसके साथ ही कानपुर नगर की टीम भी सहयोग में मौजूद है। हवा के रुख के अनुसार ये टिड्डी दल कानपुर नगर जनपद में भी प्रवेश कर सकते हैं। इनके दृष्टिगत जनपद में खासकर नगरीय क्षेत्र में भी एक अलर्ट जारी किया जा रहा है कि सभी लोग टिड्डी दल से बचाव के लिए निम्न जो शासन के निर्देश दिए गए हैं, जिले स्तर पे जो निर्देश दिए गए हैं, उनका अनुपालन करें।